से आपके लिए, आपके साथ और आपके सामने हूँ। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और नई थॉट। तो अपनी पिछले सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था कि ज़िंदगी एक संघर्ष है और इसको बड़ी हिम्मत से लड़ना चाहिए हमें। लेकिन इस ज़िंदगी के संघर्ष में हमने कैसे लड़ना है और क्या क्या तरीके हैं, इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इन संघर्षों से लड़ाई लड़के इनको जीतने का क्या तरीका है। तो आपने गुरु नानक देव जी का कोट सुना हुआ होगा, एक बड़ा ही प्यारा कोट है वो। उन्होंने बोला है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। कि जो इंसान अपने मन को, अपने दिल को मजबूत बना लेता है, स्ट्रॉन्ग बना लेता है ज़िंदगी के संघर्ष को लड़ने के लिए, तो फिर उन मुसीबतों को जो हमारे सामने आ रही हैं, उन चैलेंजेस का सामना करना जो है कोई कठिन बात नहीं है। सो गाइस, इन चैलेंजेस को लड़ने के लिए सबसे पहला तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, सिंपल सा तरीका है। एक तो या तो आप मुसीबत से भाग जाइए मीन्स मुसीबत की टेंशन लेना छोड़ दिए, जो है तो वैसे का वैसा ही रहेगा, फिर आप जीत नहीं पाओगे। दूसरा तरीका है कि आप एक सिंपल तरीके से जैसा उसका हल है उसी तरह उसको हल कर लीजिए। और तीसरा तरीका जो है वो एकदम डिफरेंट तरीका है और हर कोई इसको कर सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई स्पेशल दिमाग का इस्तेमाल करना है। भगवान ने सभी को दिमाग दिया है, सभी को ब्रेन दिया है, सभी के पास इक्वल वेट का है ये जो दिमाग है, और सभी जो हैं इसका इक्वली इस्तेमाल कर सकते हैं। जो इसका इस्तेमाल जो ज़्यादा करते हैं वो गाइस तरक्की के रास्ते पे, प्रोग्रेस के रास्ते पे आगे चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपने जीवन में। लेकिन जो इन चैलेंजेस को फेस करने से डर जाते हैं या तो वो अपनी या कायरता दिखाते हैं, तो वो सारी ज़िंदगी अपनी उसी स्ट्रगल में लगे रहते हैं, उसी लड़ाई में लगे रहते हैं और उनके लिए जीतना जो है वो असंभव हो जाता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। तो इस ज़िंदगी के संघर्ष को जीतने के लिए हमें अपने मन को पहले मजबूत करना होगा। अगर हमारा मन ही हार गया तो हमारा दिमाग भी काम नहीं करेगा, और फिर दिमाग काम नहीं करेगा तो फिर हम उस प्रॉब्लम का सल्यूशन जो है, प्रॉब्लम को हल करने के लिए जो दिमाग है, ताकत है, वो नहीं लगा पाएंगे, तो उस प्रॉब्लम को हल नहीं कर सकते। वो प्रॉब्लम वैसे की वैसे ही रह जाएगी। लेकिन अगर इसी दिमाग को इस्तेमाल सही ढंग से किया जाए, देखिए गाइस, ये कोई लोहे की तरह नहीं है। हमारा दिमाग जो है कोई पिघलने वाली चीज़ नहीं है कि इसको इस्तेमाल किया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये दिमाग ही एक ऐसी चीज़ है जिसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना ही ये ज़्यादा काम करता है, अच्छे ढंग से काम करता है। तो हमें इस दिमाग से काम लेना है। हम दुनिया में आए हैं तो कुछ ना कुछ करके तो हमें दिखाना ही है कि हम कुछ हैं। तो इसके लिए आपको एक नए ढंग की सोच अपनानी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं, जो तीसरा तरीका मैं आपको बताने जा रही हूँ, दैट इज़ अ लेटरल थिंकिंग। लेटरल थिंकिंग जो है इज़ अ क्रिएटिव थिंकिंग एंड इट इज़ अ नॉन लीनियर थिंकिंग। एक तो सीधे रास्ते पे जा रही है सोच, जो सिंपल तरीके से हम प्रॉब्लम्स को हल करते हैं, तो ये थोड़ा सा अलग ढंग से सोचने वाली सोच जो है होती है, उसको हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, एक तरह से थोड़ा सा हट के सोचने को जो है, क्रिएटिव थिंकिंग को, एडवेंचरल थिंकिंग को जो है हम कहते हैं लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो इसमें इसके साथ मिलती जुलती मैं आपको एक दो स्टोरी सुनाती हूँ। तो सबसे पहली स्टोरी है जिसमें एक गांव में एक गरीब किसान रहता है और उस गरीब किसान की एक बहुत ही सुंदर बेटी होती है। गरीब किसान किसी मनी लेंडर से, किसी ज़िम्मेदार से एक अपने लोन ले लेता है, बहुत भारी लोन ले लेता है धीरे, क्योंकि ये लोन एकदम से वो नहीं लेता, धीरे धीरे लेता है और उसका जो ये कर्ज है बढ़ता जाता है।
और अंत में उसको चुकाने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मनी लैंडर जो है वो एक बहुत ही चालाक इंसान होता है। वो क्या करता है कि उस गरीब किसान की बेटी जो है वो उसकी बहुत ब्यूटीफुल होती है, उसके ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, और वो एक डील करता है उस किसान के साथ। वो कहता है चलो अगर तुम कर्ज़ा नहीं दे सकते तो मैं तुम्हारे साथ एक डील करता हूँ, जिसमें मैं एक गेम खेलूँगा तुम्हारे साथ, जिसमें हम जो है वो दो पत्थर जो हैं वो मैं अपने एक बैग में डालूँगा, एक थाली में डालूँगा, तो तुम्हारी बेटी को जो है उसमें से एक पत्थर जो है उठाना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी बेटी ने दो कलर के पत्थर, एक वाइट और एक ब्लैक, एक काले रंग का पत्थर और एक सफ़ेद रंग का पत्थर, और अगर तुम्हारी बेटी ने सफ़ेद रंग का पत्थर उठा लिया तो मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करूँगा और तुम्हारा सारा कर्ज़ा जो है वो माफ़ हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे, अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर उठा लिया, ब्लैक पेबल उठा लिया, तो तुम्हारी बेटी को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी और उसके बदले में मैं तुम्हारा सारा कर्ज़ा जो है माफ़ कर दूँगा। तो इस गेम में भी वो एक चालाकी खेलता है उनके साथ। तो उसकी बेटी जो है गरीब किसान की, वो उसको देख रही होती है कि ये कर क्या रहा है। तो वो एक खेत में खड़े होते हैं, तो तीनों जाने, और जो वो ज़िम्मेदार होता है वो नीचे जो पेमेंट बना होता है वो अभी बन रहा होता है, तो उस पर छोटे छोटे से पत्थर पड़े होते हैं ब्लैक और वाइट कलर के, दो तरह के पत्थर, वो दोनों एक ही कलर के पत्थर उठा के उस थाली में डाल देता है, और ऐसा करते हुए वो लड़की उसको देख लेती है। अब लड़की सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या करूं, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैंने तुम्हें देख लिया है तो वो बात भी नहीं सही। तो दूसरे नंबर पे फिर वो क्या करती है, वो अपनी आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का जो है इस्तेमाल करती है, अलग और नई चतुराई वाली थिंकिंग जो है वो सोच जो है वो उसको इस्तेमाल करती है। तो वो क्या करती है, चालाकी से फटाफट थाली में हाथ डाल के पत्थर को ऐसे फेंक देती, फटाफट फेंक देती है, ऐसे फेंक देती है कि उसको मनी लैंडर को पता ही नहीं चलता। अब थाली में से उसको पता था कि अगर जैसे ही वो फेंक देगी तो जो लेफ़्ट आउट जो है पेबल, जो पत्थर है बचेगा, वो ब्लैक ही बचेगा। तो बड़ी चालाकी से वो ऐसा करती है और उसको बोलती है कि मैंने जो है थाली में वाइट पत्थर ब्लैक पत्थर रह गया है, ब्लैक पेबल रह गया है, और वाइट पत्थर जो है, जो उसने बोला था कि अगर वो वाइट पेबल उठाएगी तो उसको उस मनी लैंडर के साथ शादी नहीं करनी पड़ेगी, और जो है उसके बाप का कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह वो अपनी इस प्रॉब्लम का बड़ी चालाकी से हल कर लेती है कि फटाफट से पत्थर ऐसे फेंकती है कि उसको पता ही नहीं चलता, और वो अपनी इस प्रॉब्लम का हल कर लेती है। सेकंड नंबर पे एक और स्टोरी है। एक मर्चेंट होता है, एक वो बहुत ही एंटरप्रेन्योर है, वो बिजनेसमैन है और बड़ा ही चालाक इंसान है। वो भी अपनी कार पार्किंग के लिए विद इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क इट इज़ वेरी हार्ड टू पार्क अ कार, और उसको 2 वीक्स के लिए 15 डेज़ के लिए उसको कहीं बाहर जाना होता है, तो इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पार्क द कार। तो उसको कार पार्क करने में मुश्किल आती है। तो इन दिस प्रॉब्लम ही uses his mind in a different way, think out of the box, और अपनी lateral thinking का इस्तेमाल करता है। अब वो कैसे, अब वो एक बैंक के पास जाता है और वो $5000 का लोन ले लेता है, और $5000 के लोन की गारंटी जो है जब बैंक वाले मांगते हैं तो इन दैट गारंटी ही गेव देम हिज car for parking, and they park their car in their garage, and you know it is within the city, the bank is within the city, and in this way he uses his mind, and for that after when he come back 15 days, he has to pay only $15 for that
$5,000 money that he gained or received the loan from that bank. तो वो उस बैंक से जो $5,000 लेता है तो 2 वीक्स के लिए उसको सिर्फ $15 ही देने पड़ते हैं। और उसने क्या करा, तो इसमें उसकी देखो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कैसे हुई। एक तो उसने अपनी कार विद इन द न्यूयॉर्क सिटी सेंटर में पार्क कर ली फॉर 2 वीक्स एंड द $5,000 मनी जो उसने बैंक से ली थी वो भी उसने यूज़ अपने बिज़नेस में लगाई और बिज़नेस में से और पैसा कमा लिया। और उसको देने कितने पड़े? ओनली 15 डेज़। तो गाइस इसी तरह लोगों ने क्रिएटिव थिंकिंग करी। जैसे एक कैरी पैकर थे, कैरी पैकर ने क्या करा, उसने डे नाइट मैचेस को इन्वेंट करा। जो मैचेस आप देख रहे हैं, IPL चल रहा है, तो आजकल आप देख सकते हैं, पहले तो सिर्फ सफ़ेद कलर की यूनिफॉर्म ही उनको पहनाई जाती थी प्लेयर्स को, क्रिकेट प्लेयर्स को। लेकिन आज जो है यू कैन सी द कलरफुल यूनिफॉर्म, कलरफुल ड्रेसेस। तो कलरफुल यूनिफॉर्म जब वो पहनते हैं तो उस पर कितने सारे जो हम एड्स यू कैन सी, एड्स के साथ भरी पड़ी होती है उनकी यूनिफॉर्म। तो ये कैरी पैकर थे जिन्होंने कलरफुल यूनिफॉर्म की इन्वेंशन करी और डे नाइट मैचेस को इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से अलग अलग लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो अपनी क्रिएटिव थिंकिंग को, अपनी नॉन लीनियर थिंकिंग को यूज़ करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो कुछ स्टोरीज़ हमारे सामने आ जाती हैं। तो ये एडवर्ड डी बोनोस की स्टोरी है, तीनों ही जिन्होंने इसको लिखा था, इस कहानी को लिखा था और मैंने आपको ये कहानी शेयर की। तो देखिए इन तीनों कहानियों से, इन दोनों कहानियों से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें यही लेसन मिलता है कि हर प्रॉब्लम का हल है, हर मुसीबत का हल है। सिर्फ रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है? एक अलग सोच की, एक डिफरेंट थिंकिंग की, एक नॉन लीनियर सोच की, एक क्रिएटिव थिंकिंग की, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की। अगर हम इस तरह से अलग से सोचेंगे तो हम जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन बड़ा इजी वे से कर सकते हैं। सो यूज़ योर माइंड टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यू नो, कोई भी चीज़ इस संसार में असंभव नहीं है। वी कैन डू एवरीथिंग, वी कैन, बट यू शुड बी डिटर्मिन्ड अबाउट योर एम। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वो पता होना चाहिए, आपको अपना एम पता होना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए। देन यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम in any way. Thank you so much.